हेलो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आपको HCF एंड LCM बताने। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इसके थोड़ा बेस के बारे में डिस्कशन किया है। बेस का मतलब आप कुछ फार्मूले के तौर पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है आपको महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसको देखिए आप पढ़ने में और लिखने में थोड़ा डिफरेंस करेंगे ना तो कहीं कहीं पर आपको गलतियाँ मिल जाएंगी। जैसे अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लघुत्तम समापवर्तक भी मिल जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य भी मिल जाएगा। तो वहाँ उस केस में आपको सिंपल हो जाएगा कि जो वर्तक रहेगा वो गलत हो जाएगा और जो वर्त्य रहेगा, देखिए LCM के केस में बता रहे हैं जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना कि HCF में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब भी लघुत्तम समापवर्तक न लिख के लघुत्तम समापवर्त्य लिखिएगा और महत्तम समापवर्त्य न लिख के महत्तम समापवर्तक लिखिएगा, तभी आपका सही होगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको पहले से ही लगभग आंसर बता देती हैं कि आपको इसमें करना क्या है। जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसमें ये खुद ही बता देती है कि भाई उस फैक्टर को निकालिए जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रहे और उस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, जो उस संख्या को डिवाइड करे और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा है, 368/437 को आपको क्या कह रहा है, सरलतम रूप में क्या है, इसका सरलतम रूप क्या है। तो सिंपल आप देखिए, यहाँ पर लगाने का मतलब सिर्फ ये है जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको हम भाज्य करेंगे और जो सबसे इससे जो छोटी संख्या रहेगी वो हमारा भाजक होगी। तो 437 हमारा क्या हो जाएगी, भाज्य, और भाजक इसका रहेगा 368। ठीक है, अब ये हम देखिए एक ही बार ले जा सकते हैं, 368 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 8 7 मतलब लगभग 9 आ जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 3 से 3 टोटल डिवाइड। अब देखिए ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी हो गई, जो संख्या बड़ी है उसको भाज्य पर 368 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब कितनी बार इसको हम ले जाएं कि ये कट जाएगा, तो सिंपल 6 दूनी 12, 6 त्रिक 7 त्रिक 21, 7 बजे 35, 5 बार ले जा सकते हैं। 5 9 45 के 5 4, ठीक है, 5 6 30 4 34। ओके, तो 345 आपके आ रहे हैं, 345, और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा आपका, 8 में से 5 जाएगा 3, और 6 में से 4 जाएगा 2, और ये टोटल संख्या कट जाएगी। अब ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई, तो 69 लिखेंगे और बटे में 23 का भाग देंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगी। तो आपका जो संख्या परिपूर्ण रूप से 0 ला देती है वही आपका आंसर होगा। लेकिन इस केस में कुछ इस तरीके से रहेगा, ये जो 23 है तो आप ऐसे लिखेंगे 368 डिवाइडेड इंटू 23 बटे में 437 डिवाइडेड इंटू 23। ठीक है, अब हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं। देखिए अब इसको आप डिवाइड करिए, अगर हम करते हैं तो 23 एक्का 23 और 23 छक्का 138। ठीक है, कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 23 एक्का 23 ले जाते हैं और यहाँ पर बचेगा आपका 207। करके देख लीजिए, 3 में से 7 और 2, 207 और 23 नवैया, तो 16/19 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 16/19 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने इस मेथड को देख लिया है किस तरीके से लग रहा है तो आप इसको भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हम ले लेते हैं। या तो आप क्या काम करेंगे, 126 और 140 को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल हम ले लेते हैं 140 डिवाइडेड इंटू 126। अब एक बार ले गए 126, बचा किस 4 बचा आपका भाई, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, सिंपल आ जाएगा आपका 14। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, 126 डिवाइडेड इंटू 14 कितनी बार चला जाएगा, हमें लगता है 8 बार जाएगा क्या, 8 छक 32, 8 का 8 3 11, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 का 9 3 12। तो देखिए 126 120, यानी ये जो टोटल संख्या हमने यही बताया है वो संख्या
जो लास्ट वाली संख्या को 0 में बदल दे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये देखिए 14 से ये भी डिवाइड, 14 से ये भी, 14 से भी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 14। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है और इनका HCF क्या होगा। तो सिंपल आप एक तरीके से ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। एलसीएम भाई देखिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, आपको हमारी बात बहुत अच्छे परफेक्ट रूप से समझ में आ रही है। इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल छोटे छोटे संख्या से डिवाइड करिए और जो भी बचे संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिंपल देखिए 15, 18, 24 और 36 डिवाइड कर देते हैं हम 3 से। 3 बचे 15, 3 छः 18, 3 8 24 और यहाँ 12 3 36, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये संख्या फिर कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से काट सकते हैं और ये जो नहीं कटा ये उतारते चलिए। 3 1 का 3 हो जाएगा और 3 दूनी के 6, बचेगा 4 5 आपका। तो ये संख्या अब 2 से कट जाएगी। 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 कट जाएगा। अब आपका कुछ इस तरीके से बचा। तो यहाँ से देखिए 5 दूना के 10 हमने किया, 10 दूनी 20 किया, 20 तिहाई 60 किया और 60 दूना 120 और 120 हो गए। अब आपको 3 बार 12 दूना 24, 12 3 36, यानी अगर मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 360 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई 360, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एलसीएम आ गया 360। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, हमने जो पहले कक्षा में जो इसका बेस बताया है वो आपको समझ में आना जरूरी है। और उसको समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो में एलसीएम के उसमें आपको प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम एचसीएफ का मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जाके पहला वीडियो देखिएगा तो आपको ये बेस मिलेगा कि किस तरीके से इसको काटना है। नहीं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे आपको, तो हो सकता है अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो नहीं जानते तो उसको जरूर देखें। यहाँ पर भी बता देते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ यानी भिन्नों का जब एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो जो उसका अंश रहेगा, अंश यानी ऊपर की संख्या जो रहेगी वो आपका एचसीएफ रहेगा एचसीएफ के केस में, और नीचे वाली संख्या एलसीएम रहेगी। और जब एलसीएम का केस रहेगा तो ऊपर वाली जो अंश रहेगा वो एलसीएम रहेगा और बटे में आपका एचसीएफ, ठीक। तो देखिए इन सब का क्या आ जाएगा आपका, जैसे 7 दूनी के 14, 7 छंग 42, 7 तिरक 21, तो ये आपका एचसीएफ 7 आ जाएगा, क्योंकि यही एक संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर ले रही है। अब यहाँ बात एक की और हो गई। अब यहाँ पर बची है एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए उसके बटे में जो रहेगा वो उसका एलसीएम निकलेगा। तो इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं। 33 है, 55 है और 22 है। देखिए 11 से काट लेते हैं। 11 3 33, 11 5 55 और 11 दूना 22। अब क्या संख्या कोई कटेगी? अब नहीं कटेगी। तो सिंपल क्या काम करेंगे आप, ये जो 3 बचा, 2 बचा इससे और इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30। अगर 30 आ गया गुणे 11 करेंगे तो 11 तिहाई 33 और ये 330 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम ही आपका आंसर नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आपका एचसीएफ कितना है 7/330, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें क्या कहा है, एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकाल, जब एचसीएफ की बात आएगी तो ऊपर आपका एचसीएफ रहेगा, लेकिन जब एलसीएम की बात आएगी तो ऊपर आपका एलसीएम रहेगा और बटे में एचसीएफ। अब ये भी संख्या देख लीजिए 7 से टोटल कट जाएगी, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पीछे 35, 7 9 63। तो इसका आंसर तो बटे में 7 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए
एलसीएम जब इसका निकालेंगे 11, 55, 33 और 44 का, तो 11 से भाई डिवाइड करेंगे तो 11 का 11, 11 पचे 55, 11 3 33 और 11 चौक 44। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो जो बची संख्या है इससे और इसका और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा 4 3 12, 5 60 और 60 में गुणे अगर 11 करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और 0 ये बढ़ जाएगा, तो 660 बटे 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, 660 बटे 7 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल परफेक्ट रूप से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ये क्या कह रहा है, 1.75 है और 5.6 है तथा 7 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब दशमलव वाली बात आए तो वहां पर आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये चीज पहले सीखिए। 1.75 है ना, अब हम जैसे ही दशमलव लगाएंगे जितना भी पीछे 0 रहेगा उसके बटे में उतना कर देंगे, तो 2 भाई था अंक तो यहाँ पर 100 कर दिए। अब 5.6 है क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे 10 कर देंगे, तो यहाँ पर 5.6 है, दशमलव को हटाएंगे अब बटे 10 कर देंगे और 7 के आगे पीछे तो कुछ है नहीं तो इसके पीछे 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो 7/1। अब आप इसको हल कर सकते हैं क्योंकि ये इस मोड में आ गया है। ठीक, तो ऊपर वाला आपका एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम निकाल देंगे आपका आंसर। पहले छोटी सी संख्या काट लेते हैं। देखिए ये काटते हैं, आपका 2 पंचे 10 हो गया और 2 28 दूना 56 ये हो गया। ठीक है, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, फिर ये 5 चौका 20, 5 सते 35। ठीक है, ये हो गया आपका। क्या बच रहा है 7/4 और 28/5 और 7/1। ठीक है, कुछ आपका ये बचा। अब देखिए ऊपर को हमको एलसीएम निकालना है, नीचे का एलसीएम, तो सिंपल आप कर दीजिए, ये 7 से टोटल कट जाएगा, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 1 7, 7 ऊपर हो गया और इनका एलसीएम निकालेंगे तो 4 पंचे 20, 7/20 आपका क्या आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी, और बिल्कुल आसानी से समझ में आई है तो सेशन को लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और फिर जाइए। थैंक यू।